हेलो दोस्तों, नमस्कार। पर्यावरण और पारिस्थितिकी विज्ञान, इस वीडियो में इससे संबंधित कुछ टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी के तहत क्या होता है, कौन कौन से शब्द। पर्यावरण एवं सतत विकास, पारिस्थितिकी होता है जिसे इकोलॉजी कहते हैं, जैव विविधता जिसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट और जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत क्षरण, वन और वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, वैकल्पिक ऊर्जा, प्रदूषण, जल संरक्षण और विविध प्रश्न इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पर्यावरण पे चर्चा करेंगे। पर्यावरण क्या होता है? पृथ्वी पर हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले, जो भी हमारे चारों तरफ है, परि माने होता है चारों तरफ, आवरण माने घेरे हुए। तो जो भी चारों तरफ जो दिख रहा है हमें, जल है, वायु है, भूमि, पेड़ पौधे व जीव जंतुओं का समूह ही पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के सभी घटक आपस में अंतरक्रिया करते हैं। ये सभी क्रियाएं जिस तंत्र में संचालित होती हैं उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है, अविभाज्य, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसकी रचना जो है वो भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से मिलकर बनी है। तीनों तत्व, जैविक, भौतिक और सांस्कृतिक। अब भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, बहुत पूछा जाता है। तो ये हुआ था 1986 में। धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास क्या होता है? इसमें क्या है, जो वर्तमान की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए संसाधनों को भविष्य के लिए भी बचा कर रखना। यानी संसाधन जो भी रिसोर्सेज दे रहे हैं उनका इस तरह से प्रयोग ताकि वो भविष्य की जो पीढ़ी है उसके लिए भी सुरक्षित रहें। तो उसे हम धारणीय विकास, उनको ध्यान में रखते हुए अगर विकास किया जा रहा है तो उसे हम धारणीय विकास कहेंगे। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए वर्तमान पीढ़ी को अगली पीढ़ी का भी सोचने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगली जो पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ी है, उसके बारे में भी सोचने के लिए प्रेरित करता है। पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, भौतिक या अजैविक घटक। भौतिक या अजैविक घटक जो जैसे जल हो गया, वायु हो गया, स्थल हो गया, पर्वत हो गए, नदियाँ हो गई, ये क्या हो गए? हमारे अजैविक घटक। और जैविक संगठन कौन हो गए? जीव जंतु, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव और पादप जो हरे पौधे हो गए। और ऊर्जा संगठक, ऊर्जा संगठन में क्या है? हमारी 2 प्रकार की ऊर्जा है। मेन ऊर्जा तो हमारी सौर ऊर्जा होती है, दूसरी भूतापीय ऊर्जा। अब पर्यावरण से अभिप्राय उन संपूर्ण दशाओं का योग जो मनुष्यों को एक समय पर बिंदु पर घेरे हुए हैं, एक समय बिंदु पर घेरे हुए हैं। अंतः संबंधित होने वाली जैविक, भौतिक, सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था, अगर इसको वैज्ञानिक रूप से परिभाषित करेंगे, जल, वायु, भूमि, पौधों, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अवस्थित है, अवस्थित नहीं, अवस्थित हो जाएगा ये, उसे हम पर्यावरण कहेंगे। अब आते हैं इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या होती है। पारिस्थितिकी निसे शब्द की संकल्पना सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में दी थी। सर्वप्रथम एजी टेंसले द्वारा 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम को परिभाषा प्रस्तावित की गई। इनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र जो है भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जैविक और अजैविक घटकों द्वारा होती है। इनके अनुसार क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र, खुला या विवृत तंत्र होता है। और पारितंत्र 2 प्रकार के होते हैं। हमारे जो इकोसिस्टम है वो 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। कोई भी इकोसिस्टम जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है उसे प्राकृतिक कहते हैं, जैसे तालाब, वन और झील, ये क्या है? प्राकृतिक पारतंत्र। और हम घर पे कोई एक्वेरियम बना लिया है, जैसे मछलियों को पालने, जैसे जबकि खेत जो है या बगीचा जो बना लिया हमने वो कृत्रिम में आ जाएगा। या घर पे एक्वेरियम बना करके हमने मछलियाँ पाल ली तो वो कृत्रिम हो गया। और जो नदी में मछलियाँ रहनी वो नदी जो है वो नेचुरल यानी प्राकृतिक हो गया। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में हमारा देश जो है वो सबसे धनी देशों की गिनती में गिना जाता है। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी जो है शब्द जो WG रोशन, किसने? WG रोशन द्वारा दिया गया, WG रोशन द्वारा दिया गया।
और ये जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाता है। इसका अध्ययन 3 रूपों आनुवंशिक विविधता, जातीय विविधता और पारिस्थितिकीय विविधता में किया जाता है। परंतु आजकल मानवीय क्रियाकलापों से जैव विविधता का नाश होता जा रहा है। जैव विविधता का मतलब किसी एक निश्चित क्षेत्र में किसी भी जीव या जंतु की कितने प्रकार की जातियाँ, कितनी विभिन्नता पाई जा रही है, कितने प्रकार की जातियाँ पाई जा रही हैं, उसको लेकर हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, चाहे वो पौधे हों या जीव हों या जंतु जो भी हों। प्राकृतिक आवासों का ह्रास हो रहा है, वनों की कटाई और शिकार, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और दोहरीकरण इसके प्रमुख कारण है। किसके? बायोडाइवर्सिटी के नाश होने के प्रमुख कारण है ये। हरित गृह प्रभाव या जलवायु परिवर्तन, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट या क्लाइमेट चेंज, क्या है ये? बहुत चर्चा में रहता है। हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें कुछ गैसें किसी गृह ताप को बढ़ाने का काम करती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि ये विश्वव्यापी ताप बढ़ाने का काम करती है। इसके अतिरिक्त मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसें और जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है। अब उसके बाद आता है हमारा अगला है ओजोन परत क्षरण। ओजोन परत क्षरण, ओजोन परत जो है O3 की जो लेयर बनी हुई है हमारी, ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में, किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ये सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे जीवन रक्षक छतरी भी कहा जाता है। किसे? ओजोन लेयर को। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन, बहुत इंपॉर्टेंट, डॉप्सन इकाई द्वारा मापी जाती है, परंतु वर्तमान में इसका क्षरण बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिसके लिए इसके संरक्षण की अति आवश्यकता है। इसके क्षरण के लिए प्रमुख कारक क्लोरीन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC होती है, जो हमारी फ्रिज से निकलती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसमें जो क्लोरीन होती है वो इसके नष्ट होने के लिए प्रमुख कारक है। क्लोरीन का एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट करता है। एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है, बताइए। और ओजोन परत में छिद्र जो है वो सर्वप्रथम 1973 में फॉरमैन द्वारा अंटार्कटिका क्षेत्र में देखा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है हमारा वन एवं वन्य जीव। वन हमारे पर्यावरण जीवन के बेहद आवश्यक हैं और वनों की रक्षा के लिए क्या करना? पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य जीवों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही वन किसी भी देश के लिए आर्थिक संपदा का भी प्रमुख स्रोत होते हैं। संपूर्ण विश्व की लगभग 80% जैव विविधता विषुवतीय वनों में पाई जाती है। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए देश का कुल भूभाग 33% भाग पर वनों का होना आवश्यक है। अगर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है तो 33% भाग पर हमें वन उगाना होगा। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में इसको 2/3 पर होना आवश्यक है ताकि मृदा अपन और भूस्खलन से बचा जा सके।